अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की टैग्स के बारे में पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट की टैग कैसे ऐड किया जाता है इंटरनली और एक्सटर्नली हमारी एचटीएमएल पेज के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग एसईओ के बारे में बात करेंगे कि हमारी वेबसाइट की एसईओ हम लोग कैसे कराते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कराते हैं, वो कौन सी टैग है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट रैंक पे आ जाता है गूगल के अंदर। वो 5 टैग हमारे पास है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक पे करा ले आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टैग है जिसे कहते हैं टाइटल टैग। अब यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट की टाइटल नहीं है, ये जो है ये पाथ है हमारी इस पेज की, index.html की पाथ है। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू नाम से, न्यू पेज के नाम से मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया। यहाँ पे देखो न्यू पेज है। इसके बाद एक और टैग है जिसे कहते हैं मेटा टैग, और मेटा टैग के अंदर मैं नेम ऐड करूंगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन टैग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे कंटेंट। अब इस कंटेंट के अंदर जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। ये वेबसाइट फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा कि एक कार के बारे में, न्यू कार के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट में गूगल पे दिखाऊंगा कि वेबसाइट किस तरह दिखते हैं और उनकी टाइटल कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे होते हैं, वो हम लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे टॉप 10 कार के नाम से, टॉप 10 न्यू कार इन पाकिस्तान, मैंने इस नाम से सर्च किया। यहाँ पे देखो विकिपीडिया के बारे में जो है यहाँ पे कुछ विकिपीडिया और बहुत ऐसी वेबसाइट है। ये जो आप लोगों को ब्लू कलर में दिख रहा है ये टाइटल है जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। अगर मैं इस पे अभी क्लिक करूँ तो ये टॉप 10 बेस्ट कार इन पाकिस्तान यहाँ पे आ जाएगा, जिसके न्यू पेज यहाँ पे आया। और इसके नीचे जो देखो टॉप 10 बेस्ट कार इन पाकिस्तान, फिर इसके बाद सुजुकी अल्टो, ये अल्टो, ये एरिस, ये नाम से जो है ये डिस्क्रिप्शन है उसकी। तो चलिए ये तो आप लोग को पता चल गया होगा कि टाइटल ये है और ये नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर दूंगा। हम लोग वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने वैसे वहाँ से जो है ये डिस्क्रिप्शन मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये जो मेटा टैग है ये इसे कहते हैं एम्प्टी टैग, इसकी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसको हम लोग इस तरह क्लोज करते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन और फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद ग्रेटर देन। नीचे आके यहाँ पे दूसरा टैग हमारे पास है जिसे कहते हैं कीवर्ड टैग, वो भी मेटा टैग के अंदर आता है। यहाँ पे मेटा, फिर इसके बाद नेम और कीवर्ड। मैं टैग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को फिर समझाऊंगा कि कीवर्ड टैग क्या होता है। कंटेंट के अंदर जो है टैग्स, तो आप लोगों को पता होगा कि कीवर्ड किसे कहा जाता है। कीवर्ड उसे कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ टैग्स ऐड करते हैं ताकि वो रैंक पे आए। टिकटॉक पे हम लोग अपलोड करते हैं, और इसी के साथ साथ जो है हम लोग फेसबुक पे जब किसी वीडियो को कंटेंट को हम लोग अपलोड करते हैं तो हम लोग सबसे पहले टैग्स ऐड करते हैं ताकि जो चीज़ हम लोग अपलोड करते हैं उसी से रिलेटेड टैग्स भी हम लोग अपलोड करते हैं ताकि उसको रैंक पे ला सके, सर्च लिस्ट में ला सके। तो ये कार के बारे में यहाँ पे मैं कार लिखूंगा, लिखूंगा न्यू कार और न्यू मॉडल कार। इस तरह आप लोग कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इस कीवर्ड के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीवर्ड जो है पहले ज़माने में इस तरह हुआ करता था कि हम लोग वेबसाइट में जितने भी अच्छे कीवर्ड ऐड करते थे तो गूगल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ हमारी इस कीवर्ड को देख के हमारी वेबसाइट को रैंक पे लाता था, सर्च लिस्ट पे लाता था। जितने हम लोग अच्छे कीवर्ड यहाँ पे ऐड करते थे वो उसको सर्च पे ले आता था। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा है कि हम लोग जब जितना भी कीवर्ड यहाँ पे ऐड करें वो हमारी वो एसईओ जो है वो हमारी कीवर्ड को नहीं देखता। गूगल की एसईओ वो हमारी वेबसाइट को देखता है कि हमारी वेबसाइट में हम लोग किस तरह की कंटेंट हम लोगों ने ऐड की है। हमारी वेबसाइट में जो है जान होना चाहिए, उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी जो है हमारी वेबसाइट वो रैंक पे आ सकता है, सर्च लिस्ट में आ सकता है। इस कीवर्ड टैग अगर आपने ऐड भी ना करे कोई बात नहीं, लेकिन बताना जरूरी है, मैंने आप लोग को बता दिया। इससे नीचे दूसरा टैग हमारे पास आता है जिसे कहते हैं लिंक टैग। इसे कहते हैं कैनोनिकल टैग। सबसे पहले मैं टैग लिंक ऐड करूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैनोनिकल टैग का काम क्या है। लिंक, फिर इनके बाद जो है रिलेशन हम लोग बनाते हैं। रिलेशन के बाद कैनोनिकल, कैनोनिकल, हाँ इस तरह। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं हाइपर रेफरेंस किसी पेज के। इस पेज का नाम क्या है, index.html, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा car.html। अब यहाँ पे जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बताते हैं कैनोनिकल टैग का काम क्या है। तो चलिए समझते हैं अभी। कैनोनिकल टैग का काम यह है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दो वेबसाइट बना ली है एक डिज़ाइन पे, मतलब एक car.html के नाम से एक वेबसाइट बनाया, दूसरा index.html के नाम से वेबसाइट बनाई। दोनों एक डिज़ाइन में, फॉर एग्जाम्पल दोनों कार्स के बारे में, न्यू कार के बारे में है, दोनों
एक डिज़ाइन एक जैसे कंटेंट हम लोगों ने अपलोड की है उसी वेबसाइट में, लेकिन ये है कि सिर्फ नेम चेंज है, ये car.html है और ये index.html है। तो अगर हम लोगों ने दोनों होस्ट की, दोनों अपलोड की गूगल पे, तो अगर गूगल की सर्च इंजन ने हमें पकड़ लिया कि भाई दो वेबसाइट कॉपी पेस्ट मारी आप लोगों ने, कॉपीराइट है और सिर्फ नाम आप लोगों ने चेंज किया, तो हमारी दोनों वेबसाइट को जो है वो ड्रॉप कर देंगे, रिव्यू लिस्ट में डाल देंगे, एक को भी सर्च लिस्ट में नहीं लिया, ना इस कार को और ना इस index.html को, दोनों को नहीं लिया। इस लिंक की मदद से हम लोग अपने गूगल की एसईओ को बता देते हैं कि भाई मेरे पास जो है दो वेबसाइट हम लोगों ने बनाए, एक तो index.html है और दूसरा car.html है, दोनों मैंने एक जैसे कंटेंट अपलोड की है इसमें। तो ये है कि car.html जो है वो उसका नाम अलग है, मतलब car.html है और इसका एक का नाम है index.html। तो भाई फिर गूगल को हम लोग चॉइस देते हैं कि भाई आप दोनों में से एक को रैंक मोड पे ले आओ। अगर इस टैग, ये वाली टैग अगर हम लोगों ने ऐड की थी ना, तो तभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल की जो है वो फिर दोनों में से एक को सर्च लिस्ट में ले आएगा, दोनों को नहीं ले आएगा, एक को ले आएगा। अगर ये वाली टैग आपने, ये वाली लिंक आपने ऐड नहीं की है, मतलब बात नहीं दी है कि भाई पहले से आपने नहीं बताया कि car.html और index.html जो है ये एक जैसे हैं, तो वो खुद ही अगर पकड़ लिया तो दोनों को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा कि लिंक कैनोनिकल टैग का क्या काम है। इससे लास्ट वाली टैग हमारे पास है वो भी मेटा टैग है, जिसे कहते हैं रोबोट टैग। तो मैं टैग लिखने के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि रोबोट टैग क्या है। रोबोट्स, फिर उसके बाद कंटेंट्स, कंटेंट में हमारे पास दो पैरामीटर आते हैं, इस एक का नाम है इंडेक्स और दूसरे का नाम है फॉलो। ये भी जो है क्लोजिंग टैग इसकी नहीं है, इसको हम लोग इस तरह क्लोज करते हैं। अब रोबोट टैग का क्या काम है, इसमें दो पैरामीटर आते हैं, एक इंडेक्स और दूसरा क्या है फॉलो। ये वाली टैग जो है हम लोग इस वजह से ऐड करते हैं कि कुछ हमारे पास वेबसाइट होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं और कुछ पब्लिक होते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हर बंदा पब्लिक नहीं देखे, मतलब कोई बंदा हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ टैग्स अपलोड करे, उसके सामने उसकी सर्च लिस्ट में हमारी वेबसाइट ना आए, उससे प्राइवेट कहते हैं। जो पब्लिक है वो ये है कि मेरी वेबसाइट को हर बंदा देख सके, क्योंकि हम लोग लर्निंग एजुकेशन के वाले से कुछ कंटेंट हम लोगों ने अपलोड किया है तो देखना चाहिए। इस रोबोट टैग के मदद से हम लोग एसईओ को कहते हैं, गूगल की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट को आप क्रोल करो या नहीं, क्रोल की मतलब आप रीड करो या नहीं, हम लोग इससे इसकी ये परमिशन देते हैं। तो हमारे पास जो दो वैल्यू यहाँ पे आते हैं, एक है इंडेक्स और दूसरा है फॉलो। इंडेक्स हम लोग इसे कहते हैं कि भाई आप रीड मत करो, मतलब लोगों के सामने मत ले आओ, इसको सर्च लिस्ट में नहीं लाना। तो सर्च लिस्ट में नहीं लाने के लिए नो इंडेक्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि भाई नो इंडेक्स कर दो। अगर लोगों ने मेरी वेबसाइट की car.html लिख दिया तो उसके सामने जो है ये मेरी वेबसाइट मत ले आना, सर्च लिस्ट में नहीं लाना, तो नो इंडेक्स कर देते हैं। और फॉलो का काम ये है कि मैंने ये वेबसाइट तो बना ली है, इस वेबसाइट के अंदर मैंने काफ़ी ऐसी एक्सटर्नल लिंक भी ऐड किया है ना, मतलब मैंने किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हो, उसका लिंक मैंने ऐड किया हो, और किसी चीज़ के बारे में और भी मज़ीद इंफॉर्मेशन जब हम लोग ऐड करते हैं एक्सटर्नल लिंक के ज़रिए, तो मैं उसे कहता हूँ कि नो फॉलो। मतलब ये है कि यहाँ पे नो में ऐड करूँगा कि आपकी एसईओ से मैं कहता हूँ कि भाई इसको रीड भी मत करो। ये भी एक तो लोगों को मत दिखाओ, पब्लिक को मत दिखाओ, दूसरा ये है कि इसको रीड भी मत करना। तो वो गूगल की एसईओ जो है कभी भी फिर हमारी वेबसाइट किसी को सर्च लिस्ट में नहीं ले आएगा, और ना एक्सटर्नल लिंक जितने हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में यहाँ पे ऐड की है उस वेबसाइट को, उस लिंक्स को रीड नहीं करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारे पास ये 5 टैग जो है ये हमारी वेबसाइट को सर्च लिस्ट में ले आता है। एक है टाइटल टैग, जो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये जो ब्लू कलर में आता है इसे टाइटल कहते हैं, ये नीचे वाली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और दूसरा तो ये डिस्क्रिप्शन हुआ, और नीचे हमारे पास डिस्क्रिप्शन का काम किया है कि आजकल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रोल नहीं होता। और तीसरा हमारे पास कैनोनिकल टैग है, जो हम लोग दो वेबसाइट एक डिज़ाइन में लिखते हैं, तो पहले से मैं गूगल को बता देता हूँ कि car.html भी है, ये भी है, दोनों एक डिज़ाइन में, तो वो दोनों में से एक को सर्च में ले आता है, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास रोबोट है। रोबोट में दो चीज़ें आती है, इंडेक्स और फॉलो के, मतलब उससे मैं कहता हूँ कि क्रूल मत करो, उसको रीड मत करो और सर्च लिस्ट में मत ले आना। और नो फॉलो ये है कि जितने भी एक्सटर्नल लिंक मैंने ऐड की है उसको आप रीड मत करना, उसको जो है लोगों को मत दिखाना। तो ये 5 टैग थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।